हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। अच्छा लगता होगा। और एग्ज़ाम के साथ एक नया अनुभव आपको मिला। कौन सा अनुभव? ऑनलाइन कैसे परीक्षा दी जाती है ना? बहुत सारी जगह पर हमने पढ़ा भी था, देखा भी था, सुना भी था, पर हमारे साथ ये अनुभव नहीं हुआ था जो हमने आज देख लिया। सबकी परीक्षा अच्छी गई होगी। सभी पेपर बहुत अच्छे से लिखे होंगे आपने। आशा रखती हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट भी अच्छा आए और इसके लिए आप सबको मेरी शुभकामना। ऑल द बेस्ट। ओके। अब आज से नया दौर शुरू, फिर से वही पढ़ना। अभी भी हमारी एक परीक्षा बाकी है जिन्हें हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं, है ना? कुछ महीनों में वो भी आ जाएगी। तो हम हमारे नए अभ्यास में जुड़ जाते हैं और नए अभ्यास में हमारा नया लेसन है हमारा प्रवास। आप सब ने दिवाली पर प्रवास किया होगा, है ना? निबंध लिखना है आपको। मेरा यादगार प्रवास, यादगार यात्रा, मेरी प्रवास यात्रा। तो हमारा नया लेसन है कच्छ की सैर और इसके लेखक हैं हरेश ढोलकिया। इस लेसन का प्रकार क्या है? तो यात्रा वृत्त यानी यात्रा का वृत्तांत जो बताता है वह। आप में से बहुत सारे लोग कच्छ घूमने गए होंगे। आपके समाज विद्या के अंदर, एसएस के अंदर पढ़ने में भी आता होगा कच्छनु रण। इसके अलावा भी बहुत सारी कच्छ के अंदर चीज़ देखने लायक है। मुझे भी हमारा कच्छ का प्रवास याद आ गया। अगले साल हम यानी कि हमारे 2019 में नाटक लेकर गए थे वो, जो कच्छ में ही गए थे और वहाँ जो भी हमने कुछ देखा वो आज आपको पढ़ाते समय याद आता है कि हाँ, यहाँ वैसा वैसा है। आप लोग भी जो कोई गया होगा तो उन्हें याद आता होगा, और जो नहीं गए हैं और कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हो तो एक बार अचूक कच्छ में जाना। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है और आपको बहुत मज़ा आए वैसा है। तो देखते हैं हमारा कच्छ की सैर। पहले तो हम लेखक की पहचान ले लेते हैं कि कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया, यानी कि ये हरेश ढोलकिया कच्छ के ही है। अध्यापक थे, शिक्षक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पहचान है उनकी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का, यानी कि अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा था। उनका
गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख अनुवाद किया था, भाषांतर किया था गुजराती में अगन पंख नाम से। यानी कि हरीश ढोलकिया ने जो गुजराती अनुवाद किया था उस पुस्तक का नाम है अगन पंख, और वही पुस्तक अंग्रेजी में है विंग्स ऑफ फायर, जो अब्दुल कलाम ने लिखी थी। तो ये अगन पंख शीर्षक से किया है। यानी कि आप में से किसी को भी ये पुस्तक पढ़ना हो, अंग्रेजी में हो तो विंग्स ऑफ फायर, और गुजराती में पढ़ना हो तो अगन पंख लेकर आप पढ़ सकते हो। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। शिक्षक है इसीलिए बहुत सारे क्षेत्र होते रहते हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। कच्छ मित्र जैसे हमारे यहाँ गुजरात मित्र है, वैसे कच्छ जिले में ये कच्छ मित्र पेपर आता है। उसके अंदर सुरखाब लेख जो है वो ये हरीश ढोलकिया लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, सर्जन किया है उन्होंने, बनाया है क्या? अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। गुजराती साहित्य बहुत लोकप्रिय है हरीश ढोलकिया की। प्रस्तुत इकाई यानी कि इस पाठ में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। हमें यहाँ बैठे बैठे ही कच्छ का प्रवास करवा दिया, और ऐसा प्रयास उन्होंने किया हुआ है। अच्छा है प्रयास कि जो हम यहाँ बैठे बैठे कच्छ में घूमते हो वैसा अनुभव करवाते हैं, जिसमें कच्छ एवं दर्द गिर्द के दर्शन स्थानों का परिचय करवाया है। बहुत सारे जगह का परिचय हमें करवाया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उनका आदर, अपनी विरासत का संरक्षण यानी कि रक्षण कैसे किया जाता है वो, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यानी कि इस पाठ को कच्छ यात्रा जो भाग है उनमें से लिया गया है। तो अब देखते हैं कि पाठ के अंदर क्या है, किन किन जगह की हमें परिचय मिलता है, हम वहाँ घूमने जाने का अनुभव कर सकते हैं। तो ऊपर ही 2 चित्र है जो वहाँ के दिखाई देते हैं। एक तो वहाँ के पक्षी सुरखाब, और दूसरा चित्र है जहाँ ऊँट है, और ऊँट वो रण का वाहन कहलाता है, और ये रण कच्छ में है, आप सब लोगों को पता है। तो उसके ऊपर सवारी करके भी हमें बहुत आनंद मिलता है। वहाँ के ये लोग यहाँ दिखाई देते हैं। तो विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, प्रांत यानी जगह है, शहर है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है, सबका अलग अलग सौंदर्य है, कुछ न कुछ है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी अनोखा राज्य है। गुजरात में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ महीनों के महीनों निकल जाए फिर भी घूमना बंद नहीं होता, देखना बंद नहीं होता। तो ये हमारा गुजरात राज्य एक अनोखा है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, घूमने लायक स्थल है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है।
इसका पौराणिक महत्व, पौराणिक यानी पुराना जो महत्व है वह भी कम नहीं है। बहुत सारी पुरानी बातें यहाँ जुड़ी हुई हैं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ को म्यूजियम भी कहा गया है, एक संग्रहालय है, यानी कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है और इसीलिए यहाँ इस सब का संग्रह है, तो इसे संग्रहालय म्यूजियम कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही, यानी कि यहाँ कहीं से भी आप कच्छ में प्रवेश करो तो प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी गुजराती में हम इन्हें रण कहते हैं। उनके दो भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, यानी कि सिर्फ कहने के लिए रेगिस्तान है, रण है, पर रण जैसा दिखाई देते नहीं है। क्यों? रण में हम क्या देखते हैं? मिट्टी ही मिट्टी देखते हैं, कोई इंसान नहीं दिखाई देता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, रेत कहीं नजर नहीं आती। रेगिस्तान यानी रण, रण में रेती होती है, तो यहाँ रेती यानी कि रेत कहीं पर भी नजर नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, एक अनोखा रेगिस्तान है, अनोखा रण है। बिना रेत वाला रण जिन्हें कहेंगे हम। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली प्रवेश द्वार क्या है? सामखियाली, यानी कि सामखियाली आए तो हम कच्छ में आ गए ऐसा मान सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। उत्तर दिशा की ओर से प्रारंभ यानी कि शुरू करते हैं। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति कौन सी है? मोहेंजो-दड़ो का स्मरण हो जाता है। यानी कि कच्छ के उत्तर में रापर से धोलावीरा हम आते हैं तो बीच में हमें इस प्राचीन संस्कृति मोहेंजो-दड़ो का दर्शन होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। 5000 साल पुराना है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं हम इसके दर्शन से ही। क्यों? हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आधुनिकता, आज की जो पद्धति है वो उसके अंदर दर्शन होते हैं। कहलाता है प्राचीन है, पर आज की जो रीति है वो वहाँ दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है। भचाऊ एक शहर है, नाम है वहाँ का, तो वह नज़र आता है। जो बड़ा गांव है, जैसे नगर, बड़ा गांव है पर जहाँ मान लो कोई बड़ा नगर है, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। औद्योगिक, जिन्हें हम GIDC कहते हैं, तो वह औद्योगिक जगह है भचाऊ के अंदर। भचाऊ के अंदर गांधीधाम में औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, यानी कि रहती है। कौन सी? सिंधी प्रजा, पाकिस्तान से सिंधी प्रजा। पाकिस्तान की सिंधी नहीं है, पंजाब की होती है, पर पाकिस्तान में रहने वाली जो सिंधी प्रजा है वो यहाँ आकर रही हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। और सिर्फ गांधीधाम ही नहीं, उसके आसपास के जो आदिपुर
तथा गोपालपुरी है वो भी यहाँ पर विकसित है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कहाँ पर है? आदिपुर में। आदिपुर में गांधी स्मृति, गांधी जी की स्मृति है वह गांधी स्मृति तथा पास ही उसके नज़दीक ही कंडला बंदरगाह, कंडला का बंदर बहुत बड़ा है, तो वह हमें वहाँ नजर आता है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला का जो बंदर है वो उसका विकास यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है, यानी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर निर्भर है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कौन सा जैन यात्रा धाम? भद्रेश्वर, बराबर। कंडला के अंदर दक्षिण की ओर आया हुआ ये जैन मंदिर है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय, जिनालय ये यहाँ का ये जैन लोगों का है। तो ये 2500 साल पुराना है। भूकंप में खंडित हुआ था, भूकंप के अंदर खंडित हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है और अभी भी इसका जोर से कार्य चल रहा है, यानी कि जो खंडित हो गया था उसे फिर से खड़ा करने का कार्य वो कर रहे हैं। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अभी जो सभी देखने लायक स्थल है वैसा वह बनाया गया है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील यानी जिला, सॉरी तालुका, तहसील यानी तालुका। मुंद्रा शहर एक तालुका है और ये उसका वहाँ का मुख्यालय है, मुख्यालय है, ऑफिस है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। क्या कहते हैं? यहाँ अनेक उद्योगों के कारण, बहुत सारे उद्योग यहाँ होते हैं और इसके कारण यहाँ पर ये विकास की दिशा खुल गई है, यानी कि उसका विकास निश्चित है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। ये जो बंदर है, कंडला बंदर, वो समुद्र के किनारे विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं और भी कुछ प्राचीन इमारतें वहाँ पर है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। उसके तट यानी कि किनारे की जो यात्रा करते करते हम वहाँ पर, मांडवी गांव है वहाँ पर पहुँच गए। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। जैसे कंडला है वैसे ही ये मांडवी भी बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है, पुराना नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। पवन चक्की देखी होगी आपने, जो पवन की दिशा बताता है कि कौन सी दिशा से पवन आ रहा है और जा रहा है। तो ये पवन चक्कियाँ यहाँ बहुत बनती भी है और है। तो उस कारण से यहाँ ये राजा का महल भी है, यहाँ ये पवन चक्कियाँ और समुद्र किनारा है, उसके लिए ये बहुत प्रख्यात है, दर्शनीय, देखने लायक है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यानी कि यहाँ ग्राम्य संस्था है VRTI।
आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम्य संस्था का नाम बताइए, तो VRTI। उसके अलावा 72 जिनालय है, 72 गुजराती में 72 जिनालय जो यहाँ पर है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय, सबसे एक ही अंतरराष्ट्रीय अस्पताल यहाँ कच्छ के अंदर है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है, यानी कि ये भी बहुत अच्छे गांव हैं। कौन कौन से? डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो, ये महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, यहाँ बहुत सारे जैन दिखाई देते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, नलिया शहर तहसील यानी तालुका का ये केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, वायुसेना यानी हवाई उड़ाई, उसका ये मुख्य अड्डा है। अब आगे और क्या क्या है वह आप पढ़कर समझोगे, और जब मैं समझाऊंगी तब ध्यान में रखोगे, बराबर। आज हम इतना ही लेसन देखते हैं, आगे लेसन पढ़कर आप कच्छ की सैर अपने आप करने की कोशिश करोगे, बराबर। ओके, थैंक यू।